Hello students, myself Dr. Asusan from Dr. Zone Bikna from Dr. Zone Biology classes बिकना पारी पटना। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बोलो? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि माँ बाप का कैरेक्टर नहीं, माँ बाप का कैरेक्टर, पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स में मतलब बच्चों में आने को क्या बोलते हैं बोलो? इनहेरिटेंस। अब माँ बाप से जिन कैरेक्टर्स में बच्चा अलग होगा, जो अलग वेरी कैरेक्टर्स हैं माँ बाप और बच्चों, दैट मीन्स पेरेंट्स और उसके ऑफ स्प्रिंग्स मतलब उसके बच्चों में जो अलग कैरेक्टर्स हैं, उन अलग कैरेक्टर्स को क्या बोलते थे? वेरिएशंस। आ रही बात समझ में? जाहिर सी बात है, हम लोग अपने माँ बाप के एकदम बिल्कुल तो ट्रू कॉपी नहीं है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली तो सेम टू सेम नहीं है ना? कुछ कैरेक्टर्स मिलता जुलता है, तो जो कैरेक्टर्स मिलता जुलता है तो वो जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर्स मेरे माँ बाप से हम में आया, तो वो किसके जरिए आया? इनहेरिटेंस के जरिए आया। लेकिन इस बीच में कुछ वेरिएशंस, कुछ अलग कैरेक्टर्स भी आ गए और उन अलग कैरेक्टर्स को ये क्या बोलते हैं? एक तरह का वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट है, इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या क्या नाम? बोलो बेटा। ग्रेगर, बोलो बेटा। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंटल नहीं, मेंडल है ना? ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा अच्छा, तो ये साइंटिस्ट को, इस साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है बोलो बेटा? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्योंकि ये चैप्टर एकदम बिल्कुल जीन से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस कौन कॉज करता है? माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में कौन लाता है? जीन्स लाता है। तो डेट मीन्स ये चैप्टर ही पूरा किससे रिलेटेड है? जीन से रिलेटेड है। इसलिए इस चैप्टर, ये पूरा सब, इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? जीन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है बोलो? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने सोचा कि चलो भाई एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए कि कैसे कैरेक्टर्स, कैसे मतलब जो माँ बाप का, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स बच्चों में जो आता है, वो आखिर कैसे आता है, वो कैसे आता है। इस चीज को चेक करने के लिए इन्होंने एक प्लांट लिया जिसका नाम क्या है बोलो? पी प्लांट। क्या नाम है बोलो? कौन सा प्लांट लिया बोलो बेटा? कौन सा प्लांट लिया बोलो? पी प्लांट। कौन सा? पी। पी मतलब मटर। मटर खाए होगे? नहीं खाए। पी मतलब मटर है ना? मटर प्लांट लिया गया, पी प्लांट लिया गया। और पी का साइंटिफिक नेम याद रखना है, पी का साइंटिफिक नेम याद रखना है। हो सकता है कि नीट में ये पूछे कि विच प्लांट वाज टेकन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। हरी बात समझ में आया? नहीं असल में क्वेश्चन ये कि विच प्लांट वाज टेकन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो आंसर पी प्लांट। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम वाला ऑप्शन आएगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। क्या नाम होता है बोलो? पाइसम सेटाइवम। तो आंसर पाइसम सेटाइवम में मार देना है। ठीक, हो सकता है कि बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में पूछे। चलो उसके बाद बात करते हैं। तो टोटल इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। कितने साल तक? 7 साल। कितने साल तक? 7 साल तक, 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया। कब से कब तक? 1856 से लेकर के 1863, दैट मीन्स 1856 टू 1863। जब इसको अगर माइनस करेंगे 1863 से 1856 को, तो 7 साल का गैप आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद कितना कैरेक्टर्स लिया? 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। एक पेयर में कितना होता है? 2, मतलब जोड़ा। एक जोड़ा में कितना होता है? 2। तो 7 जोड़ा में कितना? 7 दूनी 14, दैट मीन्स 14 कैरेक्टर्स। अच्छा, ऑप्शन देख के याद रखना, मारना। ठीक, अगर क्वेश्चन डाल देगा
हाउ मेनी कैरेक्टर्स वाज टेकन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? 40। अब क्वेश्चन ये आएगा, मान लो कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स वाज टेकन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? तो 7 मारना। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है ना। जब पेयर अगर आ जाएगा तो 7 मारना है, और जब सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आएगा, पेयर नहीं लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो आंसर 14 लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, तो वो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो 14 कैरेक्टर्स हैं, उन 14 कैरेक्टर्स को देखते हैं, समझते हैं और एकदम बिल्कुल तरीके से याद कर लेते हैं, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, लगभग हर साल आता है। चाहे तो इन तीनों में से एक हो सकता है डाले, चाहे तो ये कैरेक्टर्स दे देगा, इनमें से 4 दे देगा। ठीक, टोटल कितने पेयर्स हैं? 7 पेयर्स। तो स्टेम हाइट है, स्टेम फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर कलर है, पॉट कलर, ये 4 ये या इन 7 में से 3 ऑप्शन ये इसमें दे देगा, एक और उल्टा पुल्टा बना देगा। ठीक, तो उसमें टिक याद, टिक करना है। अब मतलब तो ये जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो इन 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को कैसे याद रखें कि कौन कौन सा था, कौन कौन सा नहीं था, आइए चेक करते हैं, समझते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट उगाएंगे, सबसे पहले हम लोग प्लांट उगाएंगे। तो कुछ प्लांट लंबे होंगे और कुछ प्लांट नाटे होंगे। हरी बात समझ में? कुछ प्लांट लंबे होंगे और कुछ प्लांट 1.5 फुटिया होंगे, है ना? हरी बात समझ में? मतलब नाटे होंगे। ठीक, अच्छा, तो जैसे मैं उतना भी नाटा नहीं हूं मैं। ठीक, अब देखो एक बात बताओ कि अगर जो प्लांट लंबा है, इसका मतलब है कि उसका स्टेम लंबा है, तभी ना वो प्लांट लंबा हुआ। नहीं, अच्छा, अगर कोई प्लांट अगर ड्वार्फ है, अगर कोई प्लांट ड्वार्फ है, तो इसका मतलब है कि उसका स्टेम छोटा है, इसलिए वो ड्वार्फ है। अरे मैं समझ में, इसका मतलब है कि स्टेम का लेंथ, स्टेम का हाइट छोटा और बड़ा होने पर प्लांट का लेंथ बढ़ता है घटता है। चलो देखते हैं। तो ये इसका स्टेम अगर लंबा, तो स्टेम हाइट लिया गया। तो स्टेम हाइट एक क्या हो गया बोलो? कैरेक्टर। स्टेम हाइट कैरेक्टर हुआ। स्टेम हाइट में 2 कैरेक्टर हैं, 2 ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। ऐसे एक टॉल का ड्वार्फ, तो टॉल का उल्टा ड्वार्फ, ड्वार्फ का उल्टा। अच्छा, ऑपोजिट के लिए एक वर्ड यूज होता है कॉन्ट्रास्टिंग। क्या होता है बोलो? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट। तो कैसे कैरेक्टर्स लिया गया बोलो? ऑपोजिट। ऑपोजिट, दैट मींस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कैसा कैरेक्टर्स लिया गया बोलो? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सबसे पहला क्या था बोलो? टॉल ड्वार्फ। अच्छा, टॉल ड्वार्फ किस में आता है बोलो? स्टेम हाइट में। ठीक, टॉल और ड्वार्फ स्टेम की ही वजह से होगा, तो एक कैरेक्टर स्टेम हाइट हुआ। स्टेम हाइट में अब 2 हुआ, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट मींस टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक, अब बात करते हैं, जब प्लांट उग गया, प्लांट मैच्योर हो गया, तो प्लांट में अब क्या आएगा बोलो बेटा? फ्लावर आएगा। प्लांट में क्या आएगा बोलो बेटा? फ्लावर। अब वो फ्लावर चाहे तो एकदम बिल्कुल प्लांट के टिप पर हो, प्लांट के टिप पर हो। अब वो प्लांट के अगर टिप पर हो गया तो वो प्लांट आगे और नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये याद रखना कि जो प्लांट के टिप पर अगर फ्लावर आ गया तो समझो कि वो प्लांट का और लेंथ हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो फ्लावर 2 ही पोजीशन पे आता है, चाहे तो एक प्लांट के एकदम बिल्कुल टिप पर, या फिर प्लांट के एक्स साइड। ठीक, ये प्लांट का क्या है? ये प्लांट का क्या है? एक्सिस। ये प्लांट का क्या है? एक्सिस। एक्सिस में भी फ्लावर हो सकते हैं, तो एक क्या हो गया बोलो? एक्सियल। तो एक्सिस से वर्ड लिया गया है, एक्सिस से वर्ड लिया गया है। अब मान लो प्लांट के एकदम बिल्कुल टिप पर है, और टिप मतलब एंड, मतलब प्लांट का एंड, और एंड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं टर्मिनल, है ना? टर्मिनल, ट्रेन वगैरह ये कहता है, रेलवे स्टेशन का भी एक होता है टर्मिनल, राजेंद्र नगर टर्मिनल। इसका मतलब है कि वहां से आगे और गाड़ियां
नहीं जाएगी। ठीक है, आ रही है समझ में? हाँ, तो जहाँ जिस स्टेशन का भी अगर नाम में टर्मिनल आ जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ से आगे गाड़ी और नहीं जाती है ना। तो डेट मीन्स वही बात है कि ये प्लांट का टिप पर फ्लावर है, तो इसका मतलब है कि ये प्लांट का और हाइट नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब प्लांट का हाइट रुक गया, टर्मिनल हो गया, इसलिए टर्मिनल। तो फ्लावर का पोजीशन किसमें बोलो, एक्सिस में भी हो सकता है, और फ्लावर का पोजीशन एकदम बिल्कुल टिप पर, दैट मीन्स टर्मिनल हो सकता है। कोई दिक्कत? दो कैरेक्टर समझ में आ गया? बोलो कौन कौन सा, स्टेम हाइट और फ्लावर पोजीशन, ये दो कैरेक्टर समझ में आया? बोलो बेटा, ये दो कैरेक्टर समझ में आया या नहीं? अच्छा, तीसरा हाइट, सॉरी तीसरा कैरेक्टर, अब फ्लावर आ गया, तो फ्लावर का कलर कैसा होता है? फ्लावर का कलर कैसा होता है? एक्चुअली में यहाँ फ्लावर का कलर कैसा होता है बोलो? पी में जो है मोस्टली, पी में हम लोग किस कौन से प्लांट का कैरेक्टर्स देख रहे हैं? पी, मटर। तो मटर के जितने भी प्लांट्स को देखोगे तो उसमें जो फ्लावर्स आएंगे तो उसमें दो ही कलर के फ्लावर्स आएंगे, आते हैं। एक होता है क्या, वायलेट, और दूसरा क्या, व्हाइट। आ रही बात समझ में? एक पी, जितना भी पी होगा उसमें सिर्फ दो ही कलर का फ्लावर्स आएगा, एक वायलेट कलर का और दूसरा क्या बोलो, एक कलर वायलेट होगा और दूसरा व्हाइट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्लांट उगा है, प्लांट के बाद फ्लावर आया, फ्लावर का कलर देख लिए, समझ में आया? अब फ्लावर के बाद क्या आता है बोलो बेटा? फ्लावर के बाद क्या आता है? फ्रूट आता है। फ्लावर के बाद फ्रूट आता है, फ्लावर के बाद फ्रूट। अब उस फ्रूट को क्या बोल देते हैं बोलो? पॉड। क्या बोल देते हैं? उस फ्रूट को क्या बोल देते हैं बोलो? फ्रूट को क्या बोल देते हैं? पॉड। तो पॉड का कलर देख लो कि मटर ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है। कुछ मटर क्या होते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं ड्यू टू सम डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, है ना? हरी बस मतलब वो येलो वाला नहीं लेना चाहिए ना। ठीक, हरी बस में तो सम पॉड, दैट मीन्स सम फ्रूट्स आर ग्रीन, दैट मीन्स सम मटर आर, ना, सम मटर आर ग्रीन एंड सम मटर आर येलो। ठीक, चलो अब बात करते हैं। अब फ्रूट तो तुमको मिल गया, लेकिन फ्रूट का कलर तो हम देख लिए, लेकिन फ्रूट का शेप कैसा है, दैट मीन्स एकदम बिल्कुल फुल है कि नहीं, मतलब अच्छा से है कि नहीं, या फिर तुम्हारा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब सिकुड़ा हुआ तो फ्रूट नहीं है, ऐसा भी आता है। मटर, कुछ मटर एकदम बिल्कुल अच्छा होता है, एकदम बिल्कुल फुल, एकदम फुल्ली डेवलप्ड होता है, और कुछ मटर सुकड़ा हुआ होता है। तो सुकड़ा हुआ के लिए एक वर्ड कॉन्स्ट्रिक्टेड, एक वर्ड कौन सा आ गया बोलो? कॉन्स्ट्रिक्टेड। कौन सा आ गया? और जो एकदम बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड है, इसलिए इसके लिए वर्ड फुल आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, तो हम लोग प्लांट का हाइट पढ़ लिए, प्लांट लगाए, उगाए, उसके बाद फ्लावर आया, तो फ्लावर का पोजीशन देख लिए। फ्लावर का पोजीशन देखने के बाद बोलो फ्लावर का कलर देखे, फ्लावर का कलर वगैरह चेक कर लिए। अब फ्लावर के बाद फ्रूट आता है, तो फ्रूट का कलर देखे, फ्रूट का शेप देखे। अब फ्रूट के बाद क्या आता है? सीड। तो सीड में भी दो कैरेक्टर, देखो फ्रूट में भी दो कैरेक्टर लिया गया, मतलब फ्रूट का शेप और फ्रूट का कलर। फ्लावर में भी दो कैरेक्टर लिया गया, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन। बोलो चलो, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, इसका भी फ्लावर वाले रेस्पेक्ट में भी, फ्लावर वाले केस में भी कितने कैरेक्टर्स बोलो? दो। ठीक, फ्रूट वाले दैट मीन्स पॉड वाले ये केस में भी दो। सीड वाले में भी कितना? दो। लेकिन स्टेम वाले में सिर्फ एक। तो ये याद रखना, हो सकता है कि पूछ ले कि किनका पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स नहीं लिया गया, दैट मीन्स तो स्टेम हाइट का दो ऐसा नहीं है ना। तो अब सुनो, तो ये फ्रूट है, फ्रूट के बाद क्या है? सीड। ये क्या है बोलो? सीड। सीड का कलर ग्रीन और सीड का कलर येलो। अच्छा, मैं येलो को ब्लैक से ही इसलिए दिखा दिया हूँ क्योंकि मेरे पास येलो कलर नहीं है ना। ठीक, इसलिए मैंने ब्लैक करके यहाँ लिख दिया, लेट ब्लैक कलर येलो।
ब्लैक कलर को हमने क्या मान लिया, येलो मान लिया। ठीक, तो सीड का कलर ग्रीन भी हो सकता है और येलो। अरे बात समझ में, कौन से फ्रूट में, कौन से फ्रूट में, तो कौन सा कलर का पी में येलो कलर का सीड हो, येलो में, अरे बात समझ, येलो वाले पी में उसका फ्रूट, उसका सीड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। ग्रीन वाला पी में ग्रीन होगा, सीड का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। ठीक, अरे बात समझ में। तो सीड का कलर देख लिए, बोलो बच्चों, सीड का कलर देख लिए। अब सीड का कलर देखने के बाद हम लोग सीड का शेप देखेंगे कि पूरा पूरी राउंड है कि नहीं, पूरा पूरी राउंड है कि नहीं, या फिर एकदम बिल्कुल रिंकल है ना, रिंकल एकदम बिल्कुल गूंगीला टाइप का है ना। हरी बात समझ में, मतलब रिंकल भी एक तरह का कॉन्स्ट्रक्टेड टाइप है। ठीक, हरी बात समझ में। तो ये याद रखने का तरीका मैं समझ में आ गया कि सबसे पहले प्लांट उगाओ, प्लांट उगाए, लंबा हुआ कि बौना हुआ वो चेक कर लो। उसके बाद प्लांट में क्या आता है बोलो, फ्लावर्स आता है। फ्लावर्स का पोजीशन देख लो कि टर्मिनल है या फिर एक्सियल है, वो चेक कर लो। फ्लावर का कलर देख लो कि वायलेट है या व्हाइट है। फ्लावर का कलर देख लिए। फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट्स। फ्रूट्स का कलर देख लो कि ग्रीन है कि येलो है। उसके बाद फ्रूट्स का शेप देखो कि फुल्ली डेवलप्ड है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। उसके बाद फ्रूट के बाद क्या आता है, सीड्स का कलर देख लो ग्रीन है कि येलो है। और उसके बाद सीड्स का शेप देख लो कि राउंड है कि रिंकल्ड है। तो बुक में आइए, अब बुक में समझाते हैं आपको। बुक में ये जो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, ये जो बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, एकदम बिल्कुल उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है तो सेम चीज वही चीज है, लेकिन उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, इसलिए बच्चा को याद नहीं होता, इसलिए स्टूडेंट्स को जल्दी याद नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस के हिसाब से तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए, एक करेक्ट वे में याद हो जाए। और यहां से नीट का क्वेश्चन आता है, आएगा, इस बात की गारंटी है। नीट में यहां से क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कैसे छोड़ सकता है, नीट वाला फादर ऑफ जेनेटिक्स है, उसको कैसे छोड़ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग तो इन्हीं कैरेक्टर्स में से, इन्हीं कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स को आपस में लिया, इन्हीं कैरेक्टर्स में से दो कैरेक्टर्स को आपस में लिया। उसके बाद दोनों को मिला करके फिर देख रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब देखे, अब जो नया प्लांट आ रहा है या नया सीड जो आ रहा है या नया फ्लावर जो आ रहा है, उसका कलर कैसा है, नया समझ। दैट मीन्स इसका कॉन्ट्रास्ट कलर, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा, तो टॉल का उल्टा डॉर्फ, एक्सियल का उल्टा टर्मिनल, वायलेट का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हाइट, ग्रीन का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर येलो। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उल्टा, ये याद रखना, कॉन्ट्रास्ट मतलब उल्टा काम करेगा, है ना। जैसे तुम्हारा काम, तुम्हारा उल्टा तकी करता है ना, तकी का उल्टा तुम करते हो, है ना। अरे बात सुनना, हाँ, तुम बोलते हो कि चाय पी लो, तो हाँ अच्छा मना नहीं करता, अच्छा हाँ ठीक, नहीं जैसे तकी बोलता है तुम चाय मत पियो, तो तुम जबरदस्ती पी लेते हो। ठीक, तुम बोलते हो कि चाय मत पियो, तो जबरदस्ती पी लेता है ना। तो मतलब उल्टा कैरेक्टर, उल्टा कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, बोलो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। हरी वसन में तो वायलेट का व्हाइट, ग्रीन का येलो, फुल का कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन का येलो और ब्राउन का ग्रीन, तो ये सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब दो कैरेक्टर को लिया, दो कैरेक्टर को लिया, मतलब टॉल प्लांट को लिया, एक टॉल प्लांट को लिया, कौन, मेंडल साहब, कौन, मेंडल साहब, एक टॉल प्लांट को लिया और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया। क्या कराया, दैट मींस क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो नए प्लांट्स आ रहे हैं उनका क्या कैरेक्टर्स है, ये चेक करते हैं। समझ में आया, नहीं आया।
अब मान लो कि रेड एक लिया, एक व्हाइट लिया फ्लावर, एक फ्लावर वाला प्लांट, या फिर एक प्लांट ऐसा लिया जिसका फ्लावर्स रेड है, और एक प्लांट ऐसा लिया जिसका फ्लावर नहीं, पिंक बाद में बनेगा ना, ठीक है। पिंक एक्चुअली में कलर नहीं है। कलर तो एक्चुअल में कलर तो एक्चुअल में विबग्योर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें तुमको पिंक कहीं भी नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स पिंक इज नॉट एन एक्चुअली कलर, इट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कलर्स। 2 या 2 से ज्यादा कलर्स को जब कंबाइन कर देते हैं तब जाकर के एक नया कलर बनता है, वो है पिंक वगैरह, ठीक। इसके अलावा जो भी कलर्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें से 2 या 2 से ज्यादा कलर्स को मिलाया गया है तब जाकर के वो बना है। ब्लैक भी कोई कलर नहीं है, ठीक है। नहीं, ये तीनों मिलाकर के व्हाइट, ये व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन, ये तीनों का, ये सब विबग्योर, ये सब कलर जब आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा व्हाइट। इसका मतलब है कि व्हाइट एक्चुअली में कलर है, ठीक है। कैसे ये ऑलरेडी है ना, ये तो है ऑलरेडी, अरे बात समझ। तो व्हाइट कलर है, और व्हाइट कलर को जब अलग अलग करोगे, तोड़ोगे, तो ये तुमको मिलेगा। तो ये सब एक्चुअली कलर है, तो पिंक कोई एक्चुअल कलर नहीं है। तो अब सुनो, किसको कैसे पिंक मिलेगा, बोलो। रेड को मिलाएंगे किसके साथ, बोलो, व्हाइट के साथ। किसके साथ, रेड को व्हाइट के साथ। तो ये एक पिंक कलर तैयार होएगा, ठीक। अब सुनो, अच्छा पिंक नहीं दिख रहा है, तो पिंक कलर तो हम नहीं ला सकते, है ना, हरी बात समझ। चलो याद रखो, ठीक। अब सुनो, ठीक। तो मतलब ये है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को या 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जब आपस में हाइब्रिडाइज कराते हैं, जब आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, जब आपस में हाइब्रिडाइज कराते हैं, एक नया कैरेक्टर जनरेट होता है। वही एक्सपेरिमेंट्स मेंडल साहब किया। चलो आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, इसको मिटा दे। कितना मिनट का वीडियो बन गया अब तक, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ओल्ड बुक, पुराने बुक के हिसाब से, है ना, नए के हिसाब से 4। क्या नाम है चैप्टर का, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस पढ़ेंगे ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। जब ये नहीं पता है, जब हम अभी नहीं बोले कि रेड कलर और व्हाइट कलर को क्रॉस किया तो क्या मिला, वो पढ़ेंगे अभी। पहले थोड़ा इनहेरिटेंस का डेफिनेशन और वेरिएशन का डेफिनेशन लिखो। इनहेरिटेंस का वैसे डेफिनेशन में बताया हूँ शायद। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस द ट्रांसफर ऑफ the transfer of characters। किसके जरिए होगा, जीन्स के जरिए होगा। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स
फ्रॉम, या एक काम कर लो, थ्रू जीन्स, थ्रू जीन, वो भूत वाला जीन नहीं, थ्रू जीन्स, फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स मतलब समझते हो ना, ऑफ स्प्रिंग्स को क्या बोल देते हैं, बोलो, प्रोगेनी, प्रोजेनी, प्रोजेनी बोल दो, प्रोगेनी बोल दो, ठीक है। अरे बात समझ में, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब बच्चा, संतान जिसको बोलते हैं, शैतान नहीं, संतान। प्रोजेनी का भी मतलब यही, ठीक है। प्रोजेनी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक। हरी बात समझ में। इनहेरिटेंस में जैसे कि क्या क्या आ जाता है, जैसे माँ बाप का कलर अगर डल है, डेट मीन्स ब्लैक है, तो बच्चा का भी चांसेस ब्लैक होने के होते हैं। तो कलर ऑफ स्किन क्या हो सकता है, बोलो बेटा, कलर ऑफ स्किन, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है, बोलो, कलर ऑफ आई। अक्सर जिनके जिनके माँ बाप का अगर आँख, बोलो, कैसा कचड़ा टाइप का है ना, ठीक है, मतलब ब्लैक नहीं है, आयरिश ये जो है, हाँ, ब्राउन टाइप का है, तो उसका उसका हाँ, उसका बच्चा का भी अक्सर ब्राउन टाइप का ही होता है। तो मतलब कलर ऑफ आई, या आई कलर भी डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। स्किन कलर भी डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो बस इतना ही लिख दो। दांत का तो वाइट होता ही है, ब्रश नहीं करेगा तो पीना तो होगा ही। चलो लिख लिए। दूसरा क्या है, वेरिएशंस। क्या है बोलो, वेरिएशंस क्या होता है कि माँ बाप से विपरीत, मतलब उल्टा कैरेक्टर्स, मतलब माँ बाप से उल्टा तो नहीं, अलग कैरेक्टर्स, माँ बाप से अलग कैरेक्टर्स, माँ बाप से अलग कैरेक्टर्स को ही क्या बोलेंगे, बोलो, वेरिएशंस। क्या बोलेंगे, बोलो, बोलो, तो क्या बोलोगे, वेरिएशंस का variations are the degrees in which लिख रहे हो, इन विच की जगह यहाँ पर तो बाई विच है ना। वेरिएशंस आर द डिग्रीज बाई विच प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, आ रहा होगा समझ में कि वेरिएशंस वो डिग्रीज है जिसके जरिए बच्चे अपने माँ बाप से अलग होते हैं, ठीक। तो माँ बाप का पूरा कैरेक्टर्स बच्चों में नहीं आता है, कुछ कैरेक्टर्स आता है। तो वो जो कैरेक्टर्स माँ बाप का आता है, तो वो कौन से प्रोसेस के जरिए आता है, इनहेरिटेंस के जरिए आता है, ठीक। अब इसी दौरान कुछ कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, माँ बाप के कैरेक्टर से बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं। उन अलग कैरेक्टर्स को क्या बोल देते हैं, बोलो, वेरिएशंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस। समझ में आ गया। अब हेडिंग डालो, क्रॉस ऑफ
टू कॉन्ट्रास्टिंग, अभी मैं बोला था कि ये पढ़ूंगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दो कैरेक्टर्स को लेंगे। कैसे कैरेक्टर्स को? कॉन्ट्रास्टिंग, दैट मीन्स जो उल्टा हो। अगर टॉल है तो टॉल का ड्वार्फ, रेड है तो उसका व्हाइट वाला ले लेंगे। ठीक, तो जैसे मान लो कि टॉल को किसको ले लिए बोलो? टॉल। तो टॉल के लिए अलील यूज कर लेते हैं, क्या बोलो बेटा? कैपिटल टी। क्या? कैपिटल टी। ठीक, और ड्वार्फ के लिए क्या यूज कर लेते हैं बोलो? कौन सा अलील यूज करते हैं? स्मॉल टी। क्या यूज करते हैं बोलो? स्मॉल टी। ठीक, अरे बात समझ में? नहीं समझ? बोलो बोलो। अच्छा, अब मान लो कि अगर टॉल है तो जाहिर सी बात है हर एक ऑर्गेनिजम्स में जो जीन्स होते हैं वो क्या, अलील जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। अलील्स या जीन्स क्या होते हैं बोलो? पेयर्स में होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई होता है, तो मतलब ये सब अलील्स, ये सब जीन्स, तो ये क्या है बोलो? पेयर्स में रहेंगे। तो ये अगर टॉल है चाहे तो कैपिटल टी के फॉर्म में रहेगा, और ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। ठीक, आ रही बात समझ में? नहीं है समझ? आ रहा समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आ रहा होगा। अभी फिर से समझते हैं और अच्छे से। ठीक, तो चलो, तो क्या टॉल को हम लोग कैपिटल टी से दिखा सकते हैं? क्या ड्वार्फ को हम लोग स्मॉल टी से दिखा सकते हैं? क्यों कैपिटल टी? हमने अभी पढ़ा कि अलील्स या फिर जीन्स क्या होते हैं? पेयर्स में रहते हैं। हरी बात समझ में? या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। ठीक, हरी बात समझ में? तो चलो एक तो कैपिटल टी। अच्छा, ये क्या है बोलो बेटा? टॉल। क्या है बोलो? टॉल। ये क्या है बोलो? एक कैरेक्टर हमने क्या लिया? टॉल। और दूसरा कैरेक्टर हमने क्या लिया बोलो बेटा? क्या लिया बोलो? ड्वार्फ। ठीक, ड्वार्फ मतलब बौना। टॉल को हमने किससे दिखाया बोलो? कैपिटल टी। ड्वार्फ को किससे दिखाया बोलो? स्मॉल टी। बोलो बोलो। अच्छा, ये बताओ कि ये कितना कैरेक्टर है? एक ही कैरेक्टर। मतलब हमने प्लांट का अल्टीमेटली लिया क्या? स्टेम का हाइट। कैरेक्टर तो एक है लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर है। मतलब ड्वार्फ और टॉल, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर है, लेकिन हमने कैरेक्टर कितना लिया है? एक लिया, दैट मींस स्टेम हाइट। स्टेम हाइट की वजह से प्लांट का लेंथ ज्यादा हो सकता है, प्लांट का लेंथ कम हो सकता है। ठीक, तो कितना कैरेक्टर है बताओ? तो कितना कैरेक्टर लिए हम लोग? एक ही लिए। कौन सा? स्टेम हाइट। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक ही कैरेक्टर का क्रॉस हो आपस में, जब एक ही कैरेक्टर का आपस में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का अगर क्रॉस हो, एक ही कैरेक्टर का अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का अगर आपस में क्रॉस हो तो उसको क्या बोल देते हैं बोलो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल देते हैं बोलो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो मतलब क्या होता है बोलो? एक। ठीक, अरे बात समझ में? हाइब्रिड मतलब मिलाना। तो देखो, एक कैरेक्टर लिया मतलब हाइट, ठीक, लेकिन उसमें भी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं बोलो? मिला करके क्रॉस करा रहे हैं। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत बोलो? चलो, तो इसमें से अगर देखो मान लो कि फीमेल में से हम लोग जानते हैं कि एक्स ही आता है ना? अरे बात समझ में? और मेल स्पर्म में क्या होता है बोलो बेटा? एक्स वाई। अरे ये बात समझ में? चाहे तो एक टाइम में कितना आएगा? चाहे तो दोनों आएगा क्या? एक्स वाई दोनों आ जाएगा क्या? लेकिन एक टाइम में कितना आता है? एक ही आता है। एक टाइम में कितना क्रोमोसोम आता है बोलो? चाहे तो एक्स आएगा तो एक्स मिलकर के क्या बना लेगा बोलो? फीमेल। ठीक, चाहे तो क्या आएगा बोलो? वाई।
एक्स वाई मिलकर के क्या बना लेगा बोलो? तो अब एक बात बताओ कि जब इनमें से जीन्स जो आएंगे तो उनमें से कितने आएंगे? एक ही आएंगे। इसमें से कितने आएंगे बोलो? कैपिटल टी। और इसमें से क्या आएंगे बोलो? स्मॉल टी। अब इन दोनों को आपस में मिला दो, बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सुनो, यहाँ देखो क्या होंगे बोलो? अच्छा, एक बात सुनो, कैपिटल टी से क्या आ रहा है बोलो? एक जीन आ रहा है, दैट मीन्स एक अलील आ रहा है, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, तो इसको आने को ही क्या बोलते हैं बोलो? सेग्रीगेशन। क्या बोल देते हैं? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कितना जीन या कितना अलील या कितना क्रोमोसोम सेग्रीगेट होगा? इसमें से कितना सेग्रीगेट होगा बोलो? सेग्रीगेट नहीं है ना, सेग्रीगेट। ठीक, कितना होगा? एक होगा। अब दोनों मिलकर के क्या बनाया? देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बात बताओ, ये क्या था जी? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? ड्वार्फ। सुनो, यहाँ देखो, ये कैपिटल टी क्या चीज के लिए बोलो? और ये स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। अगर एक खूब लंबा चौड़ा हट्टा गट्टा हो और एक एकदम बिल्कुल भुटनैया हो, गौना हो, तो हट्टा गट्टा चौड़े के सामने भुटनैया का चलेगा बोलो? चलेगा? नहीं चलेगा। तो मतलब टॉल विल बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। टॉल यहाँ पर डोमिनेंट कर जाएगा, ये टॉल डोमिनेंट कर जाएगा किस पर बोलो? हावी हो जाएगा किस पर? ड्वार्फ पर। तो ये जो प्लांट बना ना, ये जो नया प्लांट बना, इसका ये भी दिखने में कैसा होगा बोलो? हाँ, ये भी दिखने में बोलो क्या होगा बोलो? समझ में आया है नहीं आया समझ? ये भी दिखने में कैसा होगा बोलो? टॉल ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? बोलो बोलो। ये भी प्लांट क्या होगा बोलो? अच्छा, तो ये अभी पहला प्लांट बना कि नहीं बना? अभी तो पहला ही बना ना, प्लांट बना ना। यहाँ से कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, दोनों मिलकर के एक नया प्लांट बनाया, जो कि क्या बना बोलो? तो ये कौन सा पहला बना ना? इसको क्या बोल देते हैं? हाँ, वेरी गुड, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन। पूरा के लिए वेरी गुड नहीं बोला था, क्योंकि फिलेलियल अभी तुमको नहीं पता। फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट के लिए बोला था, ठीक है? तो फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन। ठीक, अब सुनो, ये क्या है बोलो बेटा? फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन में जितना भी प्लांट्स बनेगा सभी के सभी टॉल होंगे। फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन में जितना भी प्लांट्स होगा वो सभी के सभी टॉल होंगे। मान लो ये वाला टी जो आया था, ये वाला आ गया, तो मान लो ये वाला आया था। अब मान लो कि ये टी आया, ठीक? मान लो कि ये जो टी आया था ये आया था। अब मान लो ये टी आया, तो ये टी और ये टी तब भी तो मिलकर के कैपिटल स्मॉल टी टॉल ही बनाएगा। तो फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, और इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं बोलो बेटा? F1 जनरेशन। क्या बोल देते हैं? F1 जनरेशन। मतलब फिलेलियल वन को फर्स्ट ही तो बोलते हैं, वन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट। ठीक, आ रही है समझ? नहीं आ समझ? बोलो। तो फिलेलियल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन, आ रही है समझ? शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? F1 बोलो, F1 जनरेशन। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? F1 जनरेशन। और इसी को लॉन्ग टर्म में क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन या फिर फिलेलियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, अब एक काम करते हैं, नहीं दिख रहा है? अब एक काम करते हैं, सुनो, ध्यान दो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिलेलियल फर्स्ट, दैट मीन्स F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बना सभी क्या बना बोलो? बोलो। अब एक काम करते हैं कि अब फिलेलियल फर्स्ट मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट्स बना है बहुत सारा बना है, बहुत सारा बना है। किसी दो प्लांट को उठाते हैं, फिर से क्रॉस कराते हैं, फिर से क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। अब क्या रिजल्ट आएगा चेक करते हैं।
करें? ये सब लिख लोगे, लिख लोगे ना? चलो यहाँ देखते हैं ना। अब सुनो, यहाँ से यहाँ फिलेरियल वन मतलब F1 जनरेशन में बहुत सारे टॉल प्लांट्स बने। इधर देखो, पहले बात लिखते हैं, ठीक? F1 जनरेशन में बहुत सारे टॉल प्लांट्स बने। अब किसी दो प्लांट को उठाते हैं और फिर से क्रॉस कराते हैं, मतलब कैपिटल टी क्या करते हैं बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा यहाँ क्या करा रहे थे बोलो बेटा? क्रॉस करा रहे थे। क्या करा रहे थे बोलो? क्रॉस, ठीक? क्या करा रहे थे? क्रॉस करा रहे थे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या करा दे रहे हैं बोलो? क्रॉस करा देते हैं। क्या करा देते हैं बोलो? क्रॉस। अच्छा ये बताओ कि ये जो प्लांट्स हैं ये कौन सा बोलो? F1 जनरेशन के है ना, F1 जनरेशन, ठीक? अरे बात समझ में? अब सुनो, यहां पर भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा, मतलब जीन्स आएगा, क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है? अब इसको करते क्या हैं, एक स्क्वायर मेथड होता है जिसका नाम क्या बोलो? पुनेट स्क्वायर मेथड। क्या नाम है बोलो? पुनेट स्क्वायर मेथड, PUNNET, पुनेट स्क्वायर मेथड। कौन सा बोलो? पुनेट स्क्वायर मेथड, ठीक? सुनो, तो अब क्या करते हैं, टोटल कितना है जी बोलो? 2 है ना, तो इसका 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब है कि क्या करते हैं बोलो? 4 डब्बा खींचो। कितना? 4 डब्बा खींचे। आ रही बात समझ में? क्या करते हैं, एक को एक तरफ रखते हैं और एक को ऐसे रखते हैं। समझ में आया? देखो इधर देखो, एक को क्या कर देते हैं बोलो? वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली रखते हैं और एक को हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टली बोलो, है ना? किससे कैसा बोलो? ट्रांसवर्स एक्चुअली क्या है ना, जो सर्कुलर चीज है उसको काटने के लिए, ऐसे काटने के लिए ट्रांसवर्स होता है, ठीक? हरी बात। हाँ, वो ट्रांसवर्स सेक्शन हो। लेमन को ऐसे काटोगे तो वो भी हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हो, लेकिन वो अब हो गया क्या, हॉरिजॉन्टली में भी ट्रांसवर्स। अगर मुझे ऐसे करके काटोगे, काटना देना है ना, ठीक? हरी बात समझ में? तो मेरा सेक्शन कैसा होगा बोलो? ट्रांसवर्स सेक्शन। अब मुझे ऐसे करके काटोगे, फिर से बोल रहा हूँ, काटना देना है ना, ठीक? अगर मुझे ऐसे करके काटोगे तो ये कौन सा सेक्शन होगा बोलो? इधर देखो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सुनो, तो लॉन्ग एकदम बिल्कुल लेंथ के साथ काटने को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और ऐसे करके हॉरिजॉन्टली काटने को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो यहाँ हम कटिंग कर रहे हैं क्या? यहाँ काट उठ रहे हैं क्या कि ट्रांसवर्स लिखेंगे तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल, है ना? तो इसको क्या करेंगे बोलो? हॉरिजॉन्टली रखेंगे और इसको क्या करेंगे बोलो? वर्टिकली रखेंगे, ठीक? रख दिए? चलो रखते हैं, रख तो नहीं दिए हैं, रख देते हैं ना। तो एक एक करके कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिए। समझ में आया? एक डब्बा के सामने एक डब्बा के सामने में, एक डब्बा के सामने, ठीक? अब इसका क्रॉस किससे होगा बोलो? तो कैपिटल टी। अब इसी का क्रॉस इससे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इससे नहीं, इसके सामने में कौन है जी? ये डब्बा के सामने में कौन है ऊपर? और इसी डब्बा के सामने में कौन है? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस डब्बा के सामने में कौन है? टी। इस डब्बा के सामने में स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखो यहाँ खेल हो गया, यहाँ खेल हो गया। दैट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करा रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर टॉल ड्वार्फ लिए थे, एकदम बिल्कुल कंप्लीटली टॉल और ड्वार्फ लिए थे, तो F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन में सभी के सभी बोलो बोलो। अब सुनो, यहाँ सभी टॉल आया। F1 जनरेशन का ही 2 प्लांट को लेकर के फिर क्या करा दे रहे हैं? एक तरह का सेल्फिंग करा दे रहे हैं या एक तरह का फिर से क्रॉसिंग करा दे रहे हैं। तो क्रॉसिंग जो करा रहे हैं तो ये क्या है बोलो बेटा? कैपिटल टी। ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? टॉल। नहीं होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा बोलो? अच्छा ये क्या होगा बोलो? और ये क्या होगा? स्मॉल। अरे तो खेला कर दे क्या बोलो? ड्वार्फ, ठीक? अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। F1 जनरेशन में तुम्हें प्लांट्स कैसे दिख रहे थे सारे?
जो दिखता है, जो कैरेक्टर, हाँ जो दिखता है वही बिकता है, सही बात है। जो कैरेक्टर हम लोगों को ऊपर सुपरफिशियली दिखता है प्लांट्स का या किसी भी चीज का, उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिक या फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? अब अंदर में जीन्स क्या है, अंदर में जीन्स का है क्या है, और जीन्स का पैटर्न क्या है, उसको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। मतलब जीन्स का टाइप, जीनोटाइप। और ऊपर ऊपर से कैसा दिख रहा है? फिनोटाइप। अब बताओ, तो ऊपर ऊपर से हम लोगों को अब कितना प्लांट लंबा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है? 1 2 3। तो 3 लंबा टॉल दिख रहा है और एक ड्वार्फ दिख रहा है। तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो ये हम लोगों को दिखने में लग रहा है ना, तो ये कैसा हो गया बोलो? फिनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया? तो फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या हो गया बोलो? टॉल इज टू ड्वार्फ। तो टॉल कितना था? 3, ड्वार्फ कितना? कोई दिक्कत? बोलो बेटा, बोलो बोलो। अब आते हैं जीनोटाइप। यहां अगर तुम जीन्स को देखोगे तो कैपिटल टी अलग जीन्स है। यहां जीन है तो टॉल दोनों, है तो दोनों टॉल, लेकिन जीन्स का पैटर्न अलग है। यहां देखो ध्यान से, जीन्स का पैटर्न अलग है। दैट मींस यहां कैपिटल टी है, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी है। फिर से सुनो, है तो दोनों टॉल, लेकिन जीन का टाइप अलग है। यहाँ पर ये अलग है, ये एकदम बिल्कुल सेफ। कैपिटल टी ये अलग हो गया। यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये दोनों सेम। फिर ये अलग, स्मॉल टी स्मॉल टी। नहीं आया समझ? तुमको आया समझ? सुनो, नहीं आया समझ? अच्छा, ये फिनोटाइप समझ में आ गया। अब जीनोटाइप मतलब जीन्स का टाइप। बोलो जीन्स का टाइप। तो यहाँ जीन्स का टाइप कैसा है बोलो? सेम, कैपिटल टी कैपिटल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बोलो। तो ये दोनों सेम है कि नहीं? जीन्स का टाइप मतलब इन दोनों प्लांट में जीन्स का टाइप सेम है। इस प्लांट में जीन का टाइप अलग हो गया, इस प्लांट में जीन का टाइप अलग हो गया। तो 1:2 2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? बोलो कैपिटल टी इज टू, बोलो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। तो मतलब 1:2:1। समझ में आया? नहीं आया। तो अब ये जो प्लांट्स मिले हम लोगों को, अभी ये कौन सा जनरेशन हुआ? वेरी गुड। यहाँ फर्स्ट जनरेशन हुआ था। फर्स्ट जनरेशन को आपस में मिलाए तो तब जाकर के क्या मिला हम लोग को? सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन में हमको टॉल सारे के सारे नहीं टॉल मिले, नहीं सारे सारे ड्वार्फ। आ रही ना समझ में? मतलब हमको टॉल भी मिले, ड्वार्फ भी मिले। लेकिन यही F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन जो था, F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल। समझ में आया? नहीं आया? बोलो बोलो। और F1 जनरेशन में जीनोटाइप हमेशा और हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी ही रह गया। लेकिन F2 जनरेशन में कैपिटल टी भी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आया, स्मॉल टी भी आया। मतलब जीनोटाइप अलग हो गया, 1:2:1। ये सब याद रखना है, ठीक है? ये हम लोग कौन सा क्रॉस पढ़ रहे थे बोलो? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस बोलो बेटा? मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब क्या होता है? एक कैरेक्टर। दैट मींस हमने हाइट का कैरेक्टर लिया। कौन सा बोलो? स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिया। दैट मींस वन कैरेक्टर लिया। अब इस वन कैरेक्टर में भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब उल्टा कैरेक्टर्स, टॉल और ड्वार्फ। जब टॉल और ड्वार्फ को हम लोग क्रॉस कराए तो ये प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ टॉल मिला। डेट मींस को F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल। जब F1 जनरेशन का हमने क्रॉस कराया फिर से, तो हम लोग को टॉल भी मिला, ड्वार्फ भी मिला। और जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब मिला। तो इस तरह से आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हुआ। और आज
का लेक्चर, आज का क्लास यहीं तक एंड किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, आप अपने चैनल को, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल आपका भी है। इस चैनल से अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो डैट मीन्स इट्स योर चैनल, इट्स माई एज वेल एज इट्स योर चैनल। तो डैट मीन्स एज वी कैन से इट्स आवर चैनल, हम लोगों का चैनल है ये, दिस इज आवर चैनल, है ना। तो हम लोगों के चैनल को आप लोग खुद ग्रो कराएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए भी और कराइए भी, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।